पुण्य शब्द का शाब्दार्थिक अर्थ यह है कि यह उसी मनुष्य को नसीब होता है जिसका हृदय निश्चल और उदार चित होता है। ऐसे लोगों के हृदयों में आमतौर पर दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है। आमतौर पर सभी लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा नहीं। इसका जवाब हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अगर कोई कुकर्म करेगा तो वह पाप का भागी बनेगा, और यदि वही नेक कर्म करेगा तो वह पुण्य को प्राप्त करेगा और उसका जीवन साकार होगा। वेदों, पुराणों और उपनिषदों के अनुसार पुण्य के 11 प्रकार बताए गए हैं, परंतु इसमें से 5 को ही महापुण्य माना गया है, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बारी आती है अन्न महापुण्य की। तो इसके बारे में जानकार बताते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराता है या किसी गरीब व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करता है तो वह इस अन्न के महापुण्य को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की महापुण्य की। तो शास्त्रों ने उसका नाम शयन महापुण्य को बताया है। इसको वैसे मनुष्य प्राप्त करते हैं जो किसी निराश्रित मनुष्य या जानवर को आश्रय देते हैं। अगली बारी आती है तीसरे महापुण्य की। तो इसे वचन महापुण्य के नाम से जाना जाता है। मनुष्य को इस पुण्य को पाने के लिए अपने निर्दोष वाणी, अपने मधुर शब्दों की मिठास से अन्य किसी के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकने की क्षमता हो, जबकि उसके पास ना तो खुद के खाने लायक भोजन हो और ना ही किसी को दान देने लायक धन। फिर भी आप अपनी बोलचाल में उचित शब्दों का प्रयोग करके इस महापुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चौथे महापुण्य का नाम है नमस्कार महापुण्य। इसके बारे में धर्मशास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य अपने से उम्र में बड़े लोगों को सम्मान देता है तथा अपने छोटों के प्रति नम्र व्यवहार रखता है, वही मनुष्य अपने घरों के बड़े बुजुर्गों का प्रतिदिन सुबह उठकर चरण स्पर्श करे, क्योंकि ऐसा मात्र करने से ही उसके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही नमस्कार महापुण्य को प्राप्त कर सकता है। अब आखिरी एवं 5वीं महापुण्य की बारी आती है, तो वह है मन महापुण्य। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने हृदय को पवित्र तथा द्वेष मुक्त, चित्त को प्रसन्न और मस्तिष्क को ऊंचा भाव, ऊंचा विचारों से युक्त रखना पड़ता है। अर्थात यह मनुष्य अहिंसा का पालन करता है तथा अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखता है, तो वह इस मन महापुण्य को पा जाता है। तो भाइयों बहनों, यही 5 पुण्यों को महापुण्य का दर्जा प्राप्त है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन्हीं 5 महापुण्य को प्राप्त करने की कोशिश कर एक श्रेष्ठ एवं उत्तम व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपको मेरे इस YouTube पर डाले गए वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक काम में आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।